नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते अलीगढ़ बुलेटिन की ओर शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ में मैथिल ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नवीन कानून नियमों के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित 2 ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी संतोष गर्ग को सौंपे। महासभा के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये नियम उच्च शिक्षा योग्यता आधारित चयन और संविधान में निहित समान अवसर के सिद्धांतों पर हमला है। प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता, शिक्षा की गुणवत्ता और शोध की स्थिरता पर भी चिंता जताई और मांग की है कि यूजीसी के नियम तत्काल स्थगित किए जाएं। इस अवसर पर महासभा के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 19 मार्च को की जाएगी। आज हमने जिलाधिकारी जी को विरोध में ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री मोबाइल पीछे करो ना, तुम आगे ले लो, आगे लो। हम यूजीसी का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और इसको तत्काल निरस्त किया जाए, ये हमारी मांग है। मांगे पूरी नहीं होती है, क्या करिए आप? मांगे पूरी नहीं होगी तो हम प्रदर्शन करेंगे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम जो भी कार्य हम कर सकते हैं, चाहे हमें सरकार के खिलाफ जाना पड़े, चाहे हमें सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़े, हम पूर्ण रूप से वो करेंगे। अभी हमने प्रधानमंत्री जी के नाम और राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि माननीय इस यूजीसी बिल को तुरंत रोकें और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। यूजीसी के विषय में दूर से कर एक ज्ञापन हमारे कर्मचारी दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ऑथेंटिक मांग क्या है आपकी? मांग तो मैं पूरा देश बता रहा हूँ, पूरा देश ही मांग कर रहा है। मैं मोदी जी से करबद्ध निवेदन हाथ जोड़कर कर रहा हूँ, आप जो भी कानून लाए हैं, जो कहा जा रहा है कि आपके माध्यम से ये कानून आया है, तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं तो पूरे देश में आग लगी हुई है, पूरा देश जल रहा है इस समय। आपने तो कभी ये कहा ही नहीं कि परिवार अलग अलग हो जाएंगे। आपने हमेशा एक नारा दिया है, पार्टी ने हमेशा एक नारा दिया है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी तक ने नारा दिया है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो ये नई चीज़ कहाँ से आ गई? दुर्भाग्य है। और किसी ने इसकी मांग नहीं की, न किसी ने इसकी डिमांड की। किसी ने कोई बात रखी हो कि साहब हमको ये ज़रूरी है, चाहिए। कहाँ से ले आए आप? क्या आवश्यकता की? पूरा देश आपको पूछ रहा है। मैं भी आपको मैं बहुत इज्जत देता हूँ, सम्मान देता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ और आपके आदर्शों पर चलने का प्रयास करता हूँ। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, दुख होता है कि जो लोग आपकी आरती उतारते थे, आपको सम्मान देते थे, आज कुछ लोग आपको गालियाँ भी दे रहे हैं। बड़ा दुख होता है समझे, ये नहीं होना चाहिए। पूरा देश जल रहा है, आप इस पर कुछ कीजिए। यूजीसी के विषय में जो भी निर्णय आपको तुरंत वापस करिए इसको, जिससे कि देश सब भाई भाई एक साथ है। कोई कुछ नहीं कह रहा इस विषय में कि किसी व्यक्ति ने कहा हो, SC BC जो भी है जनरल, किसी ने आपस में कोई विवाद नहीं रखा है इसका। लेकिन आप पता नहीं कहाँ से ये विषय उठ के आ गया है, बड़ा दुख हो रहा है। अच्छा खासा देश चल रहा है, अच्छा खासा देश चल रहा था, लेकिन एकदम आग लगा दी। पता नहीं किसने, क्या कारण है, मुझे नहीं मालूम। आप बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या कारण है, किसने ये बीच में प्रश्न उठा दिया। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, आप इसको वापस लीजिए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी जो इज्जत है देश में नहीं पूरे विश्व में, आप सब जानते हैं, उस इमेज को आप खराब मत कीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाँ, अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समाधान नहीं है। जब तक ये कानून निरस्त नहीं होगा, वापस नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। अगर 19 तारीख के बाद भी अगर हाई कोर्ट नहीं हो पाता है तो आपका आगे जो कदम है और भी आगे कर्रे कदम होंगे। ये तो हमने एक ज्ञापन दिया है, आज हम तो निवेदन कर रहे हैं आपसे कि नहीं होना चाहिए, ऐसा अलग करना चाहिए आगे। और पूरा देश जल रहा, देखिए ना, ऐसा एक दिन जा रहा हो उसमें पूरे देश में आग लगी हुई है। क्यों करा रहे हो भाई इस काम को? क्यों आग लगवा रहे हो देश में? इतना अच्छा सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आपकी जय जयकार हो रही है। आपको तो क्या कहूँ मैं, इतना सम्मान पूरा देश दे रहा, विदेश पूरा विश्व दे रहा है आपको सम्मान। अभी आपने सब कुछ किया है, 27 देश आपके साथ आगे मिलकर और आपको इज्जत दे दी, सम्मान। इस तरह से तो कह रहा हूँ, किसी ने कोई जरूरत ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं है। आप बांट रहे हो, आप कहते हो, नारा लगवा रहे हो हमसे
कि भाई जातिवादी करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो कहाँ आप कर रहे हो हिंदू भाई भाई, क्यों लड़ा रहे हो आपस में? हम तो खुद कह रहे हैं कि जब जातिवाद का मैटर ही खत्म है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको आप खत्म करिए। आप सरकार का आया है, सरकार लेके आई हो, कोई और लेके आया हो, मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी लेके आया है, जो विरोध करना हमारा कि गलत है ये, बिल्कुल इसको समाप्त कीजिए। क्यों आपस में लड़वा रहे हो हमको? हम तो नहीं कह रहे लड़ने के लिए, एससी वाले कह रहे हो, बीसी वाले हो, कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा हो कि साहब हमें लड़ना है, कोई लड़ने को तैयार है? कोई नहीं। क्यों लड़ा रहे हो भाई? क्या जरूरत पड़ गई इसकी? ऐसा क्या अब ये तो पूरा देश जल रहा है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? सभी पूरा देश कह पढ़ा रहा है। आपने वो बिल पढ़ा? अभी पूरी जानकारी मेरे को नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरे देश में जब आग लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो है ऐसा। जो इसमें एक नियम बता दूं, एक बात बता दूं कि एससी और बीसी पहले जो इन्होंने वो किसी पे आरोप लगते थे, तो उसमें ये था कि अगर गलत आरोप किसी ने लगा दिया तो उसको सजा हो जाती थी। आप कोई भी व्यक्ति लगा देगा, आप कोई व्यक्ति खड़ा हुआ मेरे पे आरोप लगा दे तो उसको मैं ही आगे बढ़ाऊंगा, मुझे और किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर वो गलत भी है तो उसकी कोई न सजा होगी न कोई फर्क पड़ेगा। आपने ज्ञापन किसके नाम प्रेषित किया है आज? जिला प्रदेश प्रधानमंत्री जी के लिए दिया है और राष्ट्रपति जी के लिए है, दोनों के लिए दिया है हमने। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में चल रही कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनी में कॉमेडी के किंग हरिराम तूफान उर्फ शेख चिल्ली ने अपनी टीम के साथ एक दिवसीय कॉमेडी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अतरौली की जनता अपनी हंसी रोक नहीं पाई और शेख चिल्ली का जादू लोगों पर छा गया। मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं बड़ा कलाकार नहीं हूं, बस लोगों को हंसाकर तनाव कम करने का पुण्य कार्य करता हूं। उन्होंने अतरौली की जनता के प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि 25 फरवरी को अतरौली तहसील के किसी गांव में जागरण कार्यक्रम में पूरी टीम के साथ आएंगे। इस अवसर पर उनकी टीम में मोनिका शर्मा उर्फ रुखसाना, शीला तूफान उर्फ जमील भाभी, डॉक्टर जाकिर उर्फ अबू सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। मेरा नाम हरिराम तूफान उर्फ शेख चिल्ली और मोहम्मद अली जी, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अतरौली में आया हूँ यहाँ एक दिन के लिए और अभी धारतपुर नंगला भी आने वाला हूँ। मेरा जागरण है इनके अमर भाई के यहाँ। ये हमारे अमर जी हैं, बहुत बड़े जादूगर जी हैं। मैंने उनके मेरे साथ काम करा, मैंने इनके साथ काम करा और ये बहुत बड़े जादूगर हैं। और इनके घर में प्रोग्राम हो रहा है, यानी हमारे परिवार में प्रोग्राम हो रहा है। हमारे एक कलाकार है तो धारतपुर नंगला में 25 फरवरी को जागरण में आऊँगा। जागरण मेरे को पूरी रात रहूँगा। अतरौली में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अतरौली में तो बहुत प्यार मिलता है, कई दफे आ लिए। अतरौली में चाहने वाले बहुत हैं, मैं सबको चाहने वालों को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। सर, आपकी टीम में कुल सदस्य कितने लगभग? सदस्य तो बहुत है टीम में, हमारे ये भी जुड़े हुए हैं, हमारे भाई भी जादूगर साहब जी हैं, हमारे इंडियन जादूगर। तो टीम में तो बहुत कलाकार जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में आयोजित बैठक में शिक्षक संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 लाख शिक्षक, शिक्षिकाओं, रसोइयों, शिक्षा मित्रों और उनके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार मिलेगा और इसके लिए सरकार लगभग 448 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लाभार्थियों में परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन और प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइये शामिल हैं। इस अवसर पर राज्य इमाम शर्मा, जनमानवेंद्र प्रताप, वीरेश कुमार सहित अन्य शिक्षक प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्राथमिक शिक्षक संघ हो, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हो, शिक्षक प्रकोष्ठ हो या हमारे वित्त विहीन के जो तमाम संगठन है, वित्तविहीन शिक्षक महासभा, वित्तविहीन प्रबंधक महासभा, ऐसे सारे हमारे शिक्षक, शिक्षा मित्र और विषय विशेषज्ञ सब लोगों ने मुख्यमंत्री के आभार का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि उनको पिछले 15-20 वर्षों से लगातार उनकी जो लंबित मांग थी कि सभी शिक्षकों और उनसे संबंधित शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर यह घोषणा की थी और 29 तारीख को
कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर मुख्यमंत्री जी ने 450 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए उनके सारे शिक्षकों को, अनुदेशकों को, कस्तूरबा बालिका विद्यालय के वार्डन्स को, रसोइयों को, उन सबको, चाहे उसमें स्ववित्त पोषित वाले हों, एडेड कॉलेज के हों, सब लोगों को ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की है। उसके लिए प्रस्ताव पास करके 450 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित करने का काम किया है। किन किन लोगों को लाभ होगा इससे? इसमें केवल शिक्षकों को ही लाभ नहीं होगा, शिक्षकों के आश्रितों को भी इसमें यह 5 लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से उनको चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सारे निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो सूचीबद्ध सरकार करेगी, उन सब में ये लाभ उनको मिलेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ जनपद के चंडौस थाना क्षेत्र के गांव नगला पदम में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका हापुड़ निवासी मंतशाह की पहचान हुई और उसके परिजनों ने हत्या का आरोप पति पर लगाया है, जो फिलहाल फरार है। मृतका की शादी चंडौस में हुई थी। मृतका के भाइयों ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और आरोपी की तलाश और मामले की जाँच में जुट गई है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। पिताजी का आपके? मोहम्मद राशिद सिद्दीकी। कहाँ रहते हैं आप? अब मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, ये लड़की है, कौन है आप? लड़की मेरी भतीजी लगती है गली के। क्या नाम है इसका? लड़की का नाम जो है आपका मंतशा नाम है, गुल्लू प्यार में कहते हैं इसे। अच्छा, उम्र कितनी होगी इसकी? इसकी उम्र होगी जी आपका 20-22 के समथिंग है। घटना बताइए, घटना क्या हुई है? घटना ये हुई, हमें गली मोहल्ले से इनकी लड़की, जहाँ हमने यहाँ ब्याह रखी है चंदोस, यहाँ से फोन गया न तुम्हारी बेटी को ये मार देगा, बहुत बुरी तरीके से डेली मार रहा है। इस पे जो है, इसी वजह से उसका जीजा लड़की का और भाई छोटा ताऊ का लड़का, वो लेने के लिए गए। तो वहाँ जाकर लड़की की सास कहती है और नंद कहती है, उन दोनों में सुलह हो गया। वो जो भाभी को लेकर मार्केट गया घुमाने के लिए, कुछ खरीदारी कराने के लिए, ये कहते हैं। माँ कहती है, फिर बाद लौंडिया से मिलने के बाद माँ मिलती है। माँ कहती है नु भैया नु मेरा बेटा कल का गया हुआ लेके। लौंडिया कहती है नु अभी तुम आए हो, तुम्हारे से 10 मिनट पहले निकली है। और माँ के पास अंदर जाते हैं तो अंदर कहती है वो कल का लेके गया हुआ। दोनों अपने बच्चों को छोड़कर, 2 बेटे हैं उस पर, एक छोटा 1 साल के करीब का, एक 3.5-4 साल के करीब का बेटा। उसके बाद में अपना ये जो है उसमें माने नहीं बात। जब भी इन्होंने जो लड़की का जो जीजा और ये भतीजा, मेरा भतीजा है, उसका लड़की का भाई है, ये दोनों थाने पहुंच जाते हैं। एक दफे हम कंप्लेंट डालते हैं अपनी, तो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पहले लड़के का बावा बैठा हुआ था। लड़के का बावा कहता है मेरा लड़का गायब है 3 दिन से, ये बात हुई। फिर उसके बाद में जी ये हमारी बेटी का शव जो है पुलिस वालों को मिल गया। पुलिस वाले उठा के लेकर आए हैं। जब भी थाने में हमें पता चली, हमने शिनाख्त करी। उसके बाद में हमने बताया ये हमारी बेटी है। कहाँ मिली है बॉडी, किस अवस्था में? बेटी जो है ये चंदोस के पास में एक नाला है, नाले के पास में बॉडी मिली है। किस अवस्था में? अवस्था इतनी गंदी हालत से मारा हुआ है, गर्दन तोड़ रखी है, गर्दन पे कट मार रखा है, चेहरे को जो ईंटों से कुचल रखा है, जो पहचान ना हो। क्या लगता है आपको किसके द्वारा ये घटना? ये उसके आदमी ने करी है और उसके जो सास और नंद का, मुझे इन्हों का केस लग रहा है। क्योंकि जैसा उन्होंने हमें अलग-अलग बयान दिया, बाप ने अलग दिया, माँ ने अलग दिया, और जो उसकी नंद थी उसने अलग बयान दिए। तो आपकी जो भतीजी है ये कब से लापता है? ये हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमारे हापुड़ से इतनी दूर है। उस पर बेटी को उसे फोन भी नहीं देख रहा। ये उसके बाद इनने बात भी गई थी हमारे घर पर आकर, हमें फोन भी नहीं देता बात करने को। हमने घर बसाने की वजह से, मैं लड़ाई ना हो, मैंने फोन ना लेगी, जब भी बात करनी है तुझे ये खुद करवाएगा। ये खुद ने हमसे मेरे सामने खुद से कह गया, चाचा मैं बात करवाऊंगा तो मैं खुद करवा दूँ, फोन न देना को। चाचा मैं चलो जी फोन मत देना, बस लड़ाई मत करना। मेरी बेटी का जब भी जी करे। आप कितने दिन से अपनी भतीजी से मुलाकात करना चाह रहे थे? ये बेटी से मुझे मुलाकात करने के लिए हमें होगा करीब 2 हफ्ते हो गए, बात नहीं हो पाई कोई भी। इसी बेस पे जो हमने इसे भतीजे को भेजा, छोटे को, ये भाई लगता है चाचा का ताऊ का लड़का, तो ये आगे उन्हें पता नहीं थी ये आ रहे हैं कोई पीछे। हमने किसी को ना फोन करा ना इत्तला दी किसी भी चीज़ की। हमने आगे नहीं, ये आगे जब पहुंचे तो इस बेस पर उन्होंने ना माँ के बयान अलहदा थे, बेटी के बयान अलहदा, और बाप मिला हमें थाने में। तो इनकी साजिश पहली रचाई भी ही इस चीज़ के ऊपर। गली मोहल्ले वालों से जैसे पूछी गई, उन्होंने कही भैया बहुत ही मारता है वो। लड़की को हमारे कुछ होती तो गली मोहल्ले वाले क्यों बताते, हमें क्यों इत्तला देते। शादी कब हुई इनकी? इसकी 2020 में हुई थी, लॉकडाउन के समथिंग में हुई थी। मैरिड या नो शादी जो हुई है इनकी, अरेंज हुई है, लव मैरिज? नहीं, अरेंज हुई है। नहीं, हाँ जी, हमारी ना जान ना पहचान, इतनी दूर का कोई नहीं था, बस रिश्तेदारी से रिश्तेदारी जो निकलती है इस बेस पर हुई थी शादी। जी।
अब ये लोग कहाँ हैं, इसके ससुराल के लोग? ये ससुराल के लोग जो है जब तो कोई भी नहीं है, सब भाग गए हैं। जब हम आए थे उन्हें पता नहीं थी हम आ जाएंगे, तो इस बेस पर सब वहीं थे अपने घरों पे। अब कोई भी नहीं है, सब गायब है। अब आप लोग कहाँ हैं? पोस्टमार्टम हो रहा है। अब ये हम बुलंद उसमें अपना अलीगढ़ में आए हुए हैं। पोस्टमार्टम हो रहा है। जी, पोस्टमार्टम हो रहा है लोंडिया का। मेरा नाम आरिक है। पिताजी का आपके? पिताजी का नाम मंसूर है। कहाँ रहते हैं आप? मैं हापुड़ रहता हूँ, मोहल्ला नबी करीम। अच्छा, ये युवती कौन है आपकी? ये मेरी बहन है, चाचा की लड़की। क्या नाम है इसका? इसका नाम मंतसा। उम्र कितनी है इसकी? उम्र इसकी लगभग 22-24 साल की उम्र है इसकी। क्या घटना हुई है, घटना बताइए। घटना ये हुई है, इसका आदमी जो होता है उसे परेशान रखा रहा है, परेशान इस तरीके से रखा रहा दहेज के मारे। क्योंकि इसके माँ बाप तो है ना, ये इतने अमीर है ना, वो मांग रहा दहेज। इस वजह से डेली के डेली लड़ाई कर रहा है इससे। जबकि हमने इसे अभी कुछ दिन पहले इसे हमने 50,000 रुपये दिए, सारों ने होगा लड़के को, जिससे कि मारना बंद कर देगा, लड़ाई झगड़े करने बंद कर देगा। क्या नाम है इसका हस्बैंड का? इसका नाम है शाहरुख, इसके बाप का नाम है चमन। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये यहाँ के चंडोस के रहने वाले हैं। किन्नर वाली गली है, किन्नर रेखा वाली गली है। आपकी जो बहन है कहाँ मिली है, किस अवस्था में? अब ऐसा हुआ, हमारे पास अभी 7-8 दिन पहले कॉल आई कि ऐसे ऐसा तुम्हारी बहन को यहाँ पे ज्यादा परेशान करा जा रहा है, तुम यहाँ पे आ जाओ, इसे देख लो, इसे ले जाओ यहाँ से। किसका फोन आया था? ये कोई गली में से इनके जान, हाँ, इंसानियत वाले लोग हैं। तो हमारे 4 जन आए वहाँ से, दो तो मेरे जीजा आए, दोनों के दोस्त आए। अब जो यहाँ पे वो आए तो लड़की की हालत बहुत बुरी हो रही है, उसके नील पड़ रहे हैं सारे चेहरे वहरों पर भी, और बिल्कुल सूखी पड़ी हो लड़की। तो फिर ये ले जाने की डिमांड करने लगे उसे लड़की को घर पे। तो जो लड़के की माँ है वो कहने लगी, बेटा मेरी इज्जत रख लो, तुम इसे यहाँ छोड़ दो, मैं इसे कल को लेकर आ जाऊंगी वहाँ पर, कल को ना तो परसों को मैं खुद लेकर आ जाऊंगी, और लड़की को मैं 10 से 12 दिन तक वहीं छोड़े रखूंगी जब तक ये खुश ना हो जाती है। तो परसों तक की कह दी, हम वापसी चले गए, मेरे दोनों बहनों, दोनों उनके दोस्त वापस घर चले गए। लेकिन वो 4 दिन हो गए वो नहीं आई लेकर। फिर हम दोबारा यहाँ पर लेना को, जैसे अब हम कल यहाँ पर लेना को आए, तो लेना को आने के बाद जैसे हम घर में घुसे तो हमसे उसकी माँ बोलती है, बेटा बिल्कुल अभी गया हो तो निकल कर तुम आए। और वो बहू को लेकर गया, खूब खुशी से गए, वो अलीगढ़ निवास में गए घूमने, शॉपिंग करवाने लेगा उसको। मैंने चलो ठीक है बुला लो, हम यहीं बैठे हैं। नुका ना तुम चले जाओ। तो इतने में उसका बाप क्या कहता, वो तो सुबह के गए हुए 11 बजे के। तो वो हमारा नाश्ता वास्ता करवा के हमें भगाना चाह रहे वहाँ से, लेकिन हम वहाँ से भागने की बजाय हम आगे अपने अलीगढ़, हमारे यहाँ पे एक दोस्त रहते हैं रिश्तेदार, हम वहाँ पे जाके सो गए। मैंने चलो सुबह को पहले देखेंगे, रात को सुबह के सुबह जाएंगे उसके घर पे, क्या पता रात को आ जावे शाहरुख और लोंडिया को लेकर आ जाए, लोंडिया को सुबह को लेंगे, हम चले जाएंगे। तो हम सुबह थाने में गए, थाने में जैसे हम पहुंचने के बाद हमने जाकर रिपोर्ट उन्होंने हाथ में दी। तो वहाँ पर उन्होंने हमें पहली एक डेड बॉडी का दिखाने लगे फोटो, उसका बाप वहीं बैठा था पहली, शाहरुख का बाप। तो हम जाकर डर गए एकदम, मैंने जाने कैसे बैठा हम पर रिपोर्ट करारा दिखा उल्टा। तो जैसे हमने वहाँ पर जाकर देखा तो उसका बाप जो इतना बड़ा झूठा, 3 दिन पहले की लापता की रिपोर्ट लिखवा रहा अपने लोंडे की। कल तो उसने हमसे बोला कि सुबह 11 बजे गार निकल के घर में से, और सुबह आकर कह रहा कि 3 दिन से लापता मेरा लोंडा। वो तो किस अवस्था में मिली फिर? हमारी जो बहन है अवस्था में इतनी बुरी अवस्था में मिली है, उसकी गर्दन जो है, पीछे का सर जो तो कमर से लगा मिला है, यहाँ दोनों तरफ पूरा कटा हुआ है, और चेहरे पे ईंटें बजा रखी है उसने। इतना बुरा चेहरा कर रखा, चेहरा इस वजह से इतना बुरा कर रखा ताकि उसके पिछाड़ने में किसी को ना आवे। वो लड़की बॉडी मिली है चंदोस के एक नाले वाला इलाका है, नाला पार करके उन्होंने फेंक रखी है, खेतों में मिली है। बच्चे कितने हैं उनके? बच्चे 2 लड़के, एक 4 साल का, एक 1 साल का लड़का है, 2 लड़के हैं। आपको किसने इनके साथ घटना को अंजाम दिया? घटना ने तो इसके दूल्हे ने, इसके घर वालों ने अंजाम दिया, पूरे घर वालों ने। इसका एक तो चाचा है, एक इसका बाप है चमन, एक इसकी माँ है, और एक इसकी बहन है। अब ये ससुराल वाले हैं यहाँ पर? ससुराल वाले तो सब गए भाग, उसका बस एक बाप बच रहा, बाप है उसका वहाँ बैठा हुआ थाने में, वो पुलिस वालों ने बिठा रखा। कौन? लड़की का शव कहाँ है? बॉडी वो पोस्टमार्टम पे अंदर पोस्टमार्टम हो रहा है। अवगत कराना है कि दिनांक 29 जनवरी 2026 थाना चंडोस, ग्राम नगला पदम से समय करीब शाम 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बम्बे के किनारे खेत में एक महिला का शव है। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, उनके द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए। शव के शिनाख्त हेतु एवं घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में गोरा पहलवान फाउंडेशन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय ठाकुर यशपाल सिंह गोरा पहलवान की 13वीं पुण्यतिथि पर युवा खेल प्रतिभा सम्मान समारोह कमिश्नरी सभागार क्वारसी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर आयुक्त अलीगढ़ अखिलेश यादव मुख्य अतिथि और राम मिलन वरिष्ठ अतिथि रहे। सौभान सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी को खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है और करियर के अवसर भी प्रदान करता है। समारोह में विभिन्न खेल संचालकों और अखाड़ा संचालकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देवराज सिंह, विनय सिंह, मनोज मित्तल सहित कई गणमान्य व्यक्ति और खेल प्रेमी मौजूद रहे। कितने बच्चों को सम्मानित? गोरा फाउंडेशन की ओर से आज पूरे अलीगढ़ जनपद के सम्मानित पहलवान और उनके प्रशिक्षक उनको सम्मानित करने का काम किया गया है और उसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की गई है कि किस प्रकार से खेलों में जिले को आगे बढ़ाया जाए। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको किस प्रकार से उनकी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए उनको एक ऐसा मंच दिया जाए जिससे वो हमारे जिले के साथ ही देश के लिए खेल सकें और मेडल ला सकें। तो उसमें कई प्रस्ताव आए हैं, जैसे स्टेडियम बनाने को लेकर, और बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं जिनको कोई दिक्कत है, किसी वजह से आगे खेल नहीं पा रहे हैं, उनको किस प्रकार प्रोत्साहित करके उनको सब सहयोग करके उनको आगे बढ़ाया जाए, इन सारी विषयों में चर्चा हुई है। और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि शासन की ओर से जो मिनी स्टेडियम बनाए जाने की योजना चल रही है उसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम जो है प्रस्तावित करके उसको विकसित कर दिया जाए, जिससे प्रतिभाशाली बच्चे वहां अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और हमारे देश के लिए मेडल ला सकें। लगभग कितने पहलवानों को? ये अखाड़े थे, लगभग 1 दर्जन अखाड़े के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर आशा कर्मी 15 दिसंबर 2025 से अपनी लंबित मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सरकार द्वारा बार बार ज्ञापन और वार्ता के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आशा कर्मियों की प्रमुख मांगों में उन्हें मानदेय आधारित स्वयंसेवक की बजाय सरकारी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत करना, ESI और EPF सदस्यता, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी, 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख रुपए जीवन बीमा, न्यूनतम वेतन और अतिरिक्त कार्यों के लिए समयबद्ध प्रोत्साहन राशि शामिल है। मेरा नाम साहिबा है, मैं लोधा ब्लॉक की आशा हूँ। गांव मेरा इलियासपुर है, इलियासपुर नगलिया। हम DM साहब के ऑफिस में आए हैं। हमारी ये समस्या है कि हमें 22 रुपए मिलते हैं और वो भी हमें टाइम से नहीं मिल रहे। जो हमें 600 रुपए डिलीवरी पे मिलते थे वो भी नहीं मिल रहे। जो हम टीकाकरण कराते हैं, रात दिन भगे डोलते हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो बताइए, इतने 22 रुपए मिलते हैं, वो भी हमारे किराए में खर्च हो जाते हैं, तो हम क्या खाएंगे और कहाँ? अभी हम बीमार पड़ जाए इतनी की तो हमारी दवाई आ जाएगी। हमें 21,000 रुपए हमारी ये मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारी 21,000 रुपए तनख्वाह हो और हमें उसका दर्जा दिया जाए राज कर्मचारी का। क्या आश्वासन मिला है मैम आपको? हमें कुछ नहीं मिला। हम पहले भी आए थे 18 तारीख में, जब भी ये कह दिया कि 15 दिन का टाइम दीजिए, अब आए, अब भी कह दिया, तो हम तो टाइम देते, मार्च से साल बदल जाएगी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? आगे हम सर बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे जब हमारी मांग पूरी नहीं हो रही। तो जब हमें पैसा नहीं मिल रहा, जिस काम का हम काम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए समय दिया है क्या DM साहब को? उन्होंने कह दिया कि देखेंगे, बाद में बात करते हैं। अब पता चलती है क्या समस्या निकलती है, क्या देते हैं, निकल जा रहा है। हम ये मांग लेके आए हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं अपना, उस कार्य के हमें टाइम से पहले तो पैसा नहीं मिल रहा। दूसरा, हमें 21,000 की हमारी मांग है और संघ नियोग 28,000 की है। इस मांग को लेकर हमें यहाँ DM ऑफिस पे आए हम और अपना ज्ञापन दिया है हमने, और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हम आए हैं यहाँ। और इसमें हमें राज्य कर्मचारी घोषित करा जाए और हमें स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। और हमारी आपको DM साहब ने आश्वासन दिया, हमारा ज्ञापन ले लिया और कह दिया कि हम वहाँ भेजेंगे लखनऊ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।